everyone. So as we were discussing the chapter gravitation, and in today's class we are going to discuss the equations of motion for freely falling bodies. Basically हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारी जो freely falling bodies होती हैं, that is the bodies who fall on the earth's surface when they are thrown from a height and only because of the gravitational force, then that is called फ्री फोर्स और हमने फ्री फॉल। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि बेसिकली जो फ्री फॉल में एक बॉडी में एक्सेलरेशन होती है दैट इज कॉज ड्यू टू ग्रेविटेशन। सो हमने पढ़ा था कि फ्री फॉल में एक बॉडी में जो मोशन या फिर एक्सेलरेशन होती है दैट इज यूनिफॉर्म एंड दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन। तो इसी की मदद से हमने जो फर्स्ट चैप्टर मोशन में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, दे सेम गेट अप्लाइड टू द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। हमने पढ़ा था बेसिकली कि जब हमारी कोई बॉडी फ्री फॉल में होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी बॉडीज़ हैं वो ग्रेविटेशन की वजह से या फिर ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेट होती है एट द यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ बेसिकली जो हमारी बॉडीज़ हैं वो यूनिफॉर्म मोशन में होती हैं और वो एक्सेलरेट भी हो रही है ड्यू टू ग्रेविटी। इसीलिए जो हमने अपनी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी विच इज़ बेस्ड ऑन दैट व्हेन अ बॉडी इज मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मोशन, तो ये तीनों जो हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशंस थी इन्हीं को हम यूज़ करते हैं फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। लेकिन ये जो इक्वेशंस हैं इनमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, तो चलिए देखते हैं कि आखिर इन इक्वेशंस को हम अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं देन हाउ वी विल यूज़ दीज equations. The first equation of motion was v equals to u plus at. That is final velocity is equals to initial velocity plus acceleration into time. ये तो हमने पढ़ी थी जब हमने equations of motion पढ़ा था। Now we are studying about gravitation. तो basically हमने देखा था कि freely falling bodies में जो acceleration होता है that is caused by gravity, right? ये हमने पढ़ा था कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ होती है उनमें जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटी। तो क्या मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। तो अगर मैं इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी लिख दूँ देन इट विल बिकम माई इक्वेशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, दैट इज v equals to u plus gt. That is the final velocity of a freely falling object is equal to its initial velocity plus the gravity into time taken. So this becomes the first equation for the freely falling bodies. This is the first equation. Now the second equation of motion we had studied that the second equation of motion is distance is equals to u into t plus half at square. That is distance covered, it is equal to initial velocity into time plus half of acceleration into time taken whole का square. So this becomes our second equation of motion. Now again हम यहाँ पर हमारे acceleration की जगह क्या लिखेंगे, we will write in place of acceleration gravitation, क्योंकि जो हमारी freely falling bodies होती हैं उनमें एक्सेलरेशन किस वजह से होती है, ग्रेविटी की वजह से, बिकॉज द एक्सेलरेशन इन द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉज्ड ड्यू टू ग्रेविटी। सो वी विल राइट हियर g इंस्टेड ऑफ a। एंड द सेकेंड पार्ट इज बेसिकली हमारी जो ग्रेविटी या फिर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का जो केस होता है उसमें या तो हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, राइट, फ्रीली फॉलिंग में हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है ना, हमारा ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस तो कवर नहीं करता ना, यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तो नहीं जाता ना बल्कि ऊपर से नीचे आता है। तो दैट्स वाई हम इक्वेशन में जब हम फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ की बात कर रहे हैं तब हम डिस्टेंस की जगह हाइट को यूज़ करेंगे। इन प्लेस ऑफ डिस्टेंस वी आर गोइंग टू यूज़ हाइट, यानी कि हमारी एक जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट या बॉडी है वो कितनी हाइट से फॉल करेगी, दैट इज u into t plus half at square. So second equation of motion for our freely falling bodies will become height is equals to initial velocity into time plus half of gravity into time का square.
So this becomes our second equation of motion for free falling bodies. Now let us see the third equation of motion. The third equation of motion says that final velocity square is equals to initial velocity square plus 2as. अब इसमें हम a को रिप्लेस कर सकते हैं ग्रेविटी से और s को रिप्लेस कर सकते हैं हाइट से. तो चलिए हम इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं. देन इट विल बिकम द थर्ड इक्वेशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज. सो द थर्ड इक्वेशन बिकम्स v square equals to u square plus 2gh. So these three becomes the equations of motion or equation of uniform motion for freely falling bodies, and these three equations we have derived from the normal equations of motion. हम acceleration की जगह gravity को use करेंगे because in the freely falling bodies acceleration it is caused due to gravity, whereas हम distance की जगह height word को use करेंगे because अब freely falling bodies में हमारा जो object है वो एक ऊपर से नीचे आता है. It does not cover the distance but it covers the height. So that's why हम acceleration की जगह gravity और distance की जगह height use करेंगे. तो ये हमारी three equations of uniform motion for freely falling bodies आ जाती हैं. v equals to u plus gt, h equals to ut plus half gt square and v square equals to u square plus 2gh. अगर आपको ये इक्वेशंस याद नहीं होती हैं, नो नीड टू गेट डिस्टर्ब और आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं. जस्ट ये याद रखो इक्वेशंस ऑफ मोशन. और जब आपको फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ का टॉपिक आता है तो आप ये दिमाग में रखना कि आपको एक्सेलरेशन को ग्रेविटी से रिप्लेस करना है और डिस्टेंस को हाइट से रिप्लेस करना है. बस ये दो चीज़ें ही रिप्लेस करनी है. अदरवाइज द इक्वेशंस आर as same as the equations of motion we studied in first chapter. तो अभी हमने पढ़ी three equations of uniform motion for freely falling bodies. Now उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करने से पहले we are given some points जिनको आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है, वरना अगर आप न्यूमेरिकल्स करने सीधे जाओगे तो आप इन पॉइंट्स में गारंटीडली कंफ्यूज हो जाओगे एंड यू वोंट बी एबल टू डू द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. तो चलिए समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बिफोर डूइंग द न्यूमेरिकल्स फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज. तो चलिए देखते हैं ये क्या क्या पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट इज गिवन टू अस दैट व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दैट इज अगर हम एक बॉडी को हाइट से नीचे फेंकते हैं तो उस केस में हमारी ग्रेविटी होगी प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बेसिकली जब हम एक बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ सर्फेस. डिस्टेंस कम हो रहा है जिसकी वजह से ग्रेविटी बढ़ेगी, इसीलिए हमारी ग्रेविटी इज पॉजिटिव इन दैट केस, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमारी अर्थ की ग्रेविटी होती है एंड इट कैन चेंज फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स और डिफरेंट एरियाज. सो अगर एक बॉडी फ्री फॉल में नीचे आ रही है, व्हेन इट इज़ फॉलिंग डाउनवर्ड्स, then the gravity is 9.8 meter per second square, and if the body is thrown upward, that is अगर हम एक बॉडी को अर्थ के सरफेस से दूर लेकर जा रहे हैं तो उस केस में हमारी ग्रेविटी नेगेटिव या फिर रिटार्डेड होगी, दैट इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यानी कि आपको क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि हम बॉडी को हमारी बॉडी नीचे आ रही है या फिर ऊपर जा रही है. अगर हमारी बॉडी नीचे आ रही है तो उस केस में ग्रेविटी आप लोगे पॉजिटिव 9.8, और अगर हमारी बॉडी जो है वो अपवर्ड थ्रो हो रही है या फिर अपवर्ड जा रही है अवे फ्रॉम द सरफेस, तो उस केस में हम ग्रेविटी को रिटार्डेड लेंगे, दैट इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड freely from a height then its initial velocity is 0. बेसिकली अगर हम एक हाइट पे पहुंचकर एक बॉडी को वहाँ से फेंकते हैं या एक ऑब्जेक्ट को वहाँ से फेंकते हैं तो उस केस में उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी. ऑब्वियसली वी वर होल्डिंग इट, द बॉडी वाज इन रेस्ट और द ऑब्जेक्ट वाज इन रेस्ट, फिर हमने उसे मोशन में लाया व्हेन वी थ्रू इट डाउनवर्ड्स. सो दैट्स व्हाई व्हेन अ बॉडी, अगर किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट को हम एक हाइट से फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0. The next point is when a body is thrown vertically upward, then its final velocity is 0.
अब बेसिकली अगर कोई बॉडी है जिसको हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, पहले हमने पढ़ा जब वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन अगर हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं अवे फ्रॉम द ग्राउंड तो उस केस में उस बॉडी या ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी दैट इज v, it would be equal to 0. The third point is that the time taken to raise to the highest point is equal to the time taken to fall on the ground. Basically अगर हमारे पास एक बॉल है, मैंने उस बॉल को उछाला तो एक वो मैक्सिमम हाइट ही कवर करेगी वो बॉल और उसके बाद वो बॉल नीचे आ जाएगी। तो जितना टाइम वो बॉल उस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगाएगी उतना ही टाइम वो ऑब्जेक्ट या वो बॉल ग्राउंड पे वापस आने में लगाएगी। यानी कि अगर मैं सपोजिंगली एक ऑब्जेक्ट को फेंकती हूँ और वो एक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में 5 सेकेंड्स लगाती है तो वो ग्राउंड पे वापस आने में भी 5 सेकेंड लगाएगी। यानी कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को फेंकूँगी तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वापस कितने टाइम में आएगा, 5 + 5 दैट इज 10 seconds. So these are some of the important points. अगर हमारी बॉडी नीचे आ रही है देन ग्रेविटी इज पॉजिटिव और अगर बॉडी ऊपर जा रही है देन इट इज नेगेटिव और रिटार्डेड। अगर हमारी बॉडी नीचे आ रही है तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 और अगर हम बॉडी को ऊपर की तरफ या फिर अवे फ्रॉम द ग्राउंड लेके जा रहे हैं तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी 0। एंड द थर्ड पॉइंट कि बेसिकली एक बॉडी जितना हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लेती है उतना ही टाइम वो वापस ग्राउंड पे आने में लगाती है। सो यू नीड टू कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड एज वेल एज द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स। सो लेट अस डू द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। Now let us see the question. The question given to us is, to estimate the height of a bridge over a river, a stone is dropped freely in the river from the bridge. The stone takes 2 seconds to reach the water surface. Now basically इस question में हमें क्या दिया हुआ है, to estimate the height of a bridge over a river, यानी कि एक रिवर है उसके ऊपर हमने एक ब्रिज बिल्ड कर रखा है और हमें उस ब्रिज की हाइट निकालनी है। So what do we need to calculate is the height of the bridge, right? We need to calculate the height of the bridge. It is given to estimate the height of a bridge. यानी कि एक ब्रिज की हाइट निकालने के लिए तो हमें क्या निकालना है, height of the bridge. A stone is dropped freely in the river from bridge. यानी कि हम ब्रिज पे खड़े हुए हाइट पता लगाने के लिए हमने एक स्टोन लिया और उसको फ्रीली वाटर में थ्रो किया फ्रॉम द ब्रिज। द स्टोन टेक्स 2 seconds टू रीच द वाटर सरफेस। अब बेसिकली उस स्टोन ने कितना टाइम लिया वाटर के सरफेस पे रीच करने के लिए, 2 seconds। ना अब हमें बस ये 2 इंफॉर्मेशन दी हुई है, दैट इज हमें निकालनी है हाइट और हमें दिया हुआ है टाइम जो एक स्टोन लेता है उस हाइट को कवर करने के लिए। अब बेसिकली हमें पता है कि जो हमारी फ्री फॉल में होता है उसमें एक्सेलरेशन जो होती है दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास। यानी कि अगर कोई हैवी चीज़ भी हम फेंकते तो वो भी सेम मास से आती और अगर हमने स्टोन फेंका है तो वो भी सेम मास से ही सरफेस पे आएगा, राइट। वी आर गिवन दीज 2 इंफॉर्मेशन कि हमें हाइट निकालनी है और हमें दिया हुआ है टाइम। और एक और चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, ड्रॉप्ड फ्रीली, यू कैन नोटिस दिस, दैट इज ड्रॉप्ड फ्रीली। यानी कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना होगा, ग्रेविटेशन या फिर जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ की जो इक्वेशंस थी हमारे पास उनमें से कोई इक्वेशन हमें यूज़ करके हाइट को निकालना होगा। अब मैंने देखा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ क्या होती है, v = u+at। उसमें तो हाइट कहीं आती ही नहीं, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ कर ही नहीं सकती। सेकेंड इक्वेशन मैंने देखी, सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, h = ut + ½ gt²। अब इसमें मैंने देखा हाइट मुझे दी हुई है, मैं लिख लेती हूँ पहले, h = ut + ½ gt², राइट। ये होती है मेरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैंने देखा कि अगर मैं इस इक्वेशन को लगाती हूँ तो क्या मेरे पास सारी चीज़ें हैं ताकि मैं हाइट निकाल सकूँ। अब मैंने देखा
मेरे पास मुझे टाइम दिया हुआ है, तो चलो टाइम की प्रॉब्लम तो सॉल्व करें। टाइम इज गिवन टू मी, राइट। अब मैंने देखा बाकी मुझे हाइट तो निकालनी है, तो हाइट को तो छोड़ दो, यानी कि अब मुझे u और g चाहिए। u मुझे पता है कि अर्थ के सरफेस पर मैं हूँ, और अगर मुझे कुछ भी नहीं दिया हुआ देन वी विल एज्यूम इट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि g की सॉल्यूशन भी हो गया हमारे पास कि g हमारे पास क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमें ये नहीं दिया हुआ कि इस पोजीशन पर क्या ग्रेविटी है, तो हम यही एज्यूम करेंगे कि जो नॉर्मल वैल्यू निकाली हुई है ग्रेविटी की दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, वो ही हमारी वैल्यू है। अब हमारे पास बचता है u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी के लिए आप अपने पॉइंट्स रिमेंबर करो। हमने देखा था कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल में डाउनवर्ड आती है तो उस केस में उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0, यानी कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो मैंने देखा मेरी u की दिक्कत भी सॉल्व हो गई, टाइम मुझे दिया हुआ था, ग्रेविटी की दिक्कत भी सॉल्व हो गई, और टाइम अगेन मुझे दिया होता है, यानी कि जो मेरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, उसको मैं अप्लाई करूँगी तो मैं हाइट ऑफ द ब्रिज आराम से निकाल पाऊँगी। तो चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं। हाइट ऑफ द ब्रिज इज इक्वल्स टू u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ 0, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो फ्री फॉल में नीचे आ रही है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। टाइम हमें दिया हुआ है 2 सेकेंड्स प्लस हाफ ऑफ g। अब हमें ये देखना है कि जो हमारी ग्रेविटी है वो पॉजिटिव होगी या फिर रिटार्डेड होगी। मैंने देखा कि जो हमने स्टोन है उसे ब्रिज से नीचे फेंका है, यानी कि हमने अपनी बॉडी को डाउनवर्ड थ्रो किया है, तो उस केस में हमारी ग्रेविटी क्या होगी, पॉजिटिव दैट इज 9.8 इंटू में हमारा टाइम कितना है 2 दैट इज 2 का स्क्वायर। तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दिए, 0 इंटू 2 तो 0 हो गया, एंड दिस बिकम्स 4 एंड व्हेन आई कट इट दिस बिकम्स 2। सो मेरी हाइट आ गई 9.8 इंटू 2 दैट इज 19.6 मीटर, यानी कि जो मेरा ब्रिज है वो वाटर से कितना ऊपर है, 19.6 मीटर। तो मैंने एक स्टोन को फेंका जिसको 2 सेकेंड्स लगे थे, उस स्टोन की मदद से मैंने कैलकुलेट कर ली हाइट ऑफ द ब्रिज दैट इज 19.6 मीटर with the usage of which equation of motion, that is the second equation of motion for freely falling bodies, that is h equals to ut plus half gt square। इसमें हमें सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन दी थी और उससे हमने पहले ये देखा कि कौन सी इक्वेशन यूज़ करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, और फिर उस इक्वेशन में जो चीज़ें और हमें नहीं दी हुई थी हमने उनको जो अपने पॉइंट्स पढ़े थे उनसे निकाला। देखो इस क्वेश्चन में हमें h नहीं दिया था, वो तो हमें निकालना ही था, t हमें दिया होता, बाकी जो u और g था वो हमने कैसे निकाला, उन पॉइंट्स के बेसिस पे। ग्रेविटी अगर कुछ भी नहीं दी हुई वी विल एज्यूम इट टू बी 9.8, और हमने उसे पॉजिटिव लेना था या नेगेटिव, वो उन पॉइंट्स पे डिपेंड किया, क्योंकि हमारी बॉडी नीचे डाउनवर्ड आ रही थी इसीलिए हमने पॉजिटिव ग्रेविटी ली, और दूसरी साइड हमारी जो बॉडी है वो डाउनवर्ड आ रही थी फ्री फॉल में, इसलिए हमने इनिशियल वेलोसिटी भी 0 ली। अगर आप वो पॉइंट्स याद नहीं रखते तो आप कंफ्यूज हो जाते कि u कहाँ से निकालूँ, g की क्या वैल्यू लूँ एंड ऑल दैट। सो यू नीड टू कीप ऑल दैट पॉइंट्स इन माइंड प्रॉपरली। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। हमने आज की क्लास में पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और एक क्वेश्चन हमने किया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू डूइंग द न्यूमेरिकल्स ऑन दीज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर freely falling bodies. So thank you. Do like our videos and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos.